जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के स्पेशल जो मोस्ट अवेटेड मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन जो बहुत दिनों से हमको इंतज़ार था, फाइनली छत्तीसगढ़ में हो ही गया है। और जो अभी रिसेंटली तीन नए जो मंत्री जोड़े गए हैं उनका नाम है गजेंद्र यादव जी, गुरु खुशवंत साहेब जी और श्री राजेश अग्रवाल जी। तो इसको देखते हैं ये कौन कौन से मंत्री को दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो हमारे जो पुराने मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर साहब विष्णुदेव साय, लक्ष्मी राजवाड़े जी, राम विचार नेताम और श्याम बिहारी, ये आपको सरगुजा संभाग से मिलेंगे। ठीक। उसके बाद बिलासपुर संभाग से लखन लाल देवांगन जी, अरुण राव, ओपी चौधरी। दुर्ग संभाग से विजय शर्मा, दयाल दास बघेल। और रायपुर से केवल एक थे, टंकराम वर्मा। और बस्तर से केवल एक, केदार कश्यप। लेकिन अभी अ, केदार कश्यप अभी क्या है कि खुशवंत साहब के आने के बाद यहाँ पे दो हो जाएंगे शायद। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जो एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है कि कितने मंत्री होना चाहिए। पहले क्या है, कोई लिमिट नहीं था। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, एक बताया गया कि अब जो हमारे जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कितना होंगे, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर का। तो अगर छत्तीसगढ़ के हिसाब से निकाल दो तो 90 का 15% कितना हो जाएगा, 13, 14%, 14 के आसपास, तो 14 पॉइंट समथिंग के आसपास। अ, तो अब देखते हैं तो अभी क्या हो गया है कि फाइनली हमारे को, हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो 14th जो मंत्री हैं, ठीक है ना, तीन मंत्री को ऐड करेंगे तो अभी 14 मंत्री हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो उसको उसकी शपथ ग्रहण किए हैं। तो अब इसी मौके पे हमको पता रहना चाहिए कौन सा मिनिस्टर कौन सा विभाग संभाल रहा है। ठीक। तो अगर इसमें सबसे देखा जाए तो सबसे पहला जो है विष्णुदेव साय जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं। उनको वो कौन कौन सा विभाग संभाल रहे हैं, तो सामान्य प्रशासन उनके पास है, खनिज संसाधन उनके पास है, ऊर्जा उनके पास है, जनसंपर्क उनके पास है, जल संसाधन उनके पास है, विमानन उसके पास है, सुशासन और अभिसरण उनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है वो इनके पास आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं वो हैं अरुण साव जी, ये भी उप मुख्यमंत्री है। अरुण साव के पास कौन कौन सा विभाग है, तो सबसे पहला है लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन इनके पास है, और साथ ही साथ क्या, खेल कूद। सेकंड जो डिप्टी सीएम है आपको पता रहना चाहिए, विजय शर्मा जी। ठीक है। इनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो गृह विभाग और गृह एवं जेल विभाग है। दूसरा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है। और तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं वो हैं ओपी चौधरी जी। ठीक है। जनरली होता क्या है, किसी भी राज्य में देख लीजिए, जो फाइनेंस है मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है। लेकिन हमारे आईएएस टर्न पॉलिटिशियन है, इनके हाथ में सबसे अच्छा फाइनेंस भी है। फाइनेंस रहता है तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। तो फाइनेंस किसके पास है, ओपीजी के पास है। तो ओपी चौधरी के पास वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, किसको छोड़ के, आबकारी को। ठीक है ना, नशा मुक्ति अभियान में शामिल नहीं है। ठीक है। तो शामिल हैं, लेकिन वो बोले कि आबकारी विभाग किसी दूसरे को दिया गया है। आबकारी विभाग लखनलाल देवांगन के पास है। ठीक। आवास पर्यावरण इनके पास है। योजना आर्थिक सांख्यिकी इनके पास है। राम विचार नेता इम्पोर्टेंट नेता हैं, इनके पास क्या है, आदिम जाति विकास, आदिम जाति विकास। कृषि इनके अधीन है, कृषि विभाग इनके पास है। मछली पालन इनके पास है। पशुधन विकास इनके पास है। नेक्स्ट केदार कश्यप जी। केदार कश्यप जी अभी उनको परिवहन को भी दिया गया है। जैसे कि हमको पता है उनके जो भतीजे हैं
नया रायपुर में चलाते चलाते डेथ हो गया है। ठीक है, अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा संवेदनशील के कारण परिवहन भी एक विभाग लिया गया है, दिया गया है नया। वन और जलवायु परिवर्तन इनके पास है। साथ में सहकारिता कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इनके पास ही है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सहकारिता किसके पास है। संसदीय कार्य, संसद कैसे चलेगा या फिर विधानसभा कैसे चलेगा, वो विभाग किसके पास है, केदार कश्यप के पास ही है। नेक्स्ट है लखनलाल देवांगन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाणिज्य और उद्योग कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहेगा, ये इनके पास है। सार्वजनिक उद्यम इनके पास है। उसके बाद आबकारी, श्रम श्रम विभाग इनके पास है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं श्याम तिवारी जी, बिहारी, श्याम बिहारी जी। इनके पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक और 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इनके पास है, श्याम बिहारी के पास है। सबसे कम उम्र के में से एक लक्ष्मी राजवाड़े जी, ठीक है, महिला सांसद, महिला मंत्री हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिला गया है, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट है दयाल दास बघेल। इनको कौन सा मिला है, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग इनको मिला है। फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, पीडीएस। तो दयाल दास बघेल। अगला जो व्यक्तित्व है टंकराम वर्मा, इनको क्या मिला है, राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और उच्च शिक्षा। इसके बाद हम लोग जो अभी रिसेंटली कल जो जिनको शपथ ग्रहण कराया गया और नए जो मंत्री बन रहे हैं, उसमें से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिमांड था शिक्षा विभाग के लिए। तो शिक्षा विभाग के लिए जो बनाया गया है वो है गजेंद्र यादव जी, जो स्कूली शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य के लिए इनको बनाया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए वो है जॉब स्किल। तो गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसूचित जाति विकास के लिए बनाया गया है। खुद भी एमटेक हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी को क्या, पर्यटन, संस्कृति, धर्म न्यास और धर्मस्व, ठीक है ना, ये विभाग दिया गया है। तो अभी क्या हो गया, बहुत हमारे पास एटलीस्ट क्या है, पूरे मंत्री आ गए और ये 14th मंत्रिमंडल का बन गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 14th आ जाएंगे ये लोग। अब यहाँ पे देखा जाए तो मंत्रिमंडल में क्या है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये पूरा जो राज्य है या फिर देश है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। तो किस किस टाइप के लोग हैं, ठीक, हमको पता रहना चाहिए कि 14 में महिला कितने हैं, ये हमको पता रहना चाहिए, ठीक, कौन है ये पता रहना चाहिए। दूसरा आपको पता रहना चाहिए कि जो हमारे अलग अलग जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो इसमें आपको देखा जाए तो एसटी 3%, 3 हैं, एससी 2 हैं, ओबीसी 7 है। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल दृष्टि से अगर सोचोगे थोड़ा सा तो पता चलेगा कि ओबीसी डोमिनेंट हैं। और इंडिया के क्षेत्र में भी देखा जाए जितना भी चीफ मिनिस्टर आपको देखेंगे जनरली हम लोगों को क्या मिल रहा है, ओबीसी। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अपने आप को ओबीसी बोलते हैं। तो ओबीसी पॉलिटिक्स भी चल रहा है और पावर में भी है। सामान्य के 2 हैं। और इस दूसरा चीज़ देखा जाए तो ये सरकार कहाँ से चल रहा है, अगर देखा जाए तो हमको पता चला कि पहले तो रायपुर से एक ही मंत्री थे, है ना, रायपुर संभाग से, अब एक और आ गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं, सरगुजा संभाग, तो ये संभाग से सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे दिखेगा तो नीचे आएंगे, ठीक। सबसे कम कहाँ पे है तो आपको बस्तर, ओनली केदार कश्यप है, ठीक, 2 है। तो ये आपको क्या बताता है, प्रोफाइलिंग भी बताता है। क्या बता रहा है, प्रोफाइलिंग भी। तो आज के में हम लोग ने जस्ट ये नहीं देखा कि कौन बन गया क्या गया, हमको ये भी पता रहना चाहिए कि जब हम लोग कौन बन रहा है तो वो प्रियोरिटी भी बताता है कि
ये वाला क्षेत्र अभी पूरा दबदबा है, ठीक है ना। ऐसे कैसे पता चलेगा? तो हमको पता चलता है क्यों, क्योंकि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वहाँ से बीजेपी को पावर में आया है, ठीक। ये इधर वाले जो है कांग्रेस को दिए थे, तो बीजेपी अगर पावर में आ गई तो जहाँ से जो ज़्यादा लोग जीते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुरस्कार भी तो मिलना चाहिए, ठीक। ये वाला क्षेत्र है पूरा सेकंड वाला क्षेत्र, उसमें भी कांग्रेस के। तो ये पॉलिटिकल जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये किससे डिपेंड कर रहा है? सब कुछ डिपेंड कर रहा है किससे? इलेक्शन। इलेक्शन में किसको वोट दिए हो और कहाँ के एमएलए ज़्यादा हैं वो डिफाइन कर रहा है कि राज्य कैसे चलेगा। तो इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इलेक्शन में अब देखो लोग जहाँ पे चेंज किए हैं, क्योंकि अगर पूरा गेम चेंज कर दिया, अपर छत्तीसगढ़ चेंज कर दिया, तो एक्चुअली जो जीतने के बाद पावर में भी आ गए। तो ये आपको पूरा दिख रहा है, ओपनली दिख रहा है। तो ये सब चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से सोचना भी है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ने आज का जो मंत्रिमंडल भी देखे, उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे भी होते। तीसरा हम लोग ये भी पता चला कि पावर डायनेमिक्स कैसे चलता है, और उसमें पीपल का सबसे ज़्यादा जो महत्व क्यों है, और वोट क्यों ज़रूरी है। वन वोट वन पीपल, तो हम लोग भी बोलते हैं ना, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। एक वोट से ही पूरा हर चीज़ डिफाइन होता है कि राज्य कहाँ जाएगा, कौन से क्षेत्र वाले कैसे दे रहे हैं, कौन से संभाग वाले कैसे दे रहे हैं, कौन से विकासखंड वाले कैसे दे रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो ऐप है उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अफोर्डेबल कॉस्ट पे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।